प्रश्न क्रमांक 1, आकृति पूर्ण करा यानी खाका मुकम्मल कीजिए। अ, सुंदर पक्षी यानी खूबसूरत परिंदा। सामने 4 बॉक्सेस में अलग अलग लफ्ज लिखे हुए हैं। उससे रिलेटेड लफ्ज हमको किताब में से ढूंढकर लिखना है। चोच, लालसर, पीसा यानी पर, नीड़ी मोरपंखी, पोट यानी पेट, पोपटी, आकार यानी जसामत, चिमनी एवढा यानी चिड़िया के इतना। प्रश्न क्रमांक आ, आवडणाऱ्या पक्षाबरोबर मुलाला काय काय करायचे होते। इसका मतलब है अपने पसंदीदा परिंदे के साथ बच्चे को क्या क्या करना था। 4 बॉक्सेस है और 4 बातें हमको लिखना है। पकड़ायचे होते यानी उसको पकड़ना था। पाहण्याची इच्छा, उसको फिर से देखने की ख्वाहिश थी। पिसावरून हाथ फिरवायचे होते, उसके पर से हाथ फिराना था। गोंजारनार होता और उससे प्यार करने वाला था। प्रश्न क्रमांक 2, वृद्ध झालेल्या मुलाने जगाचा निरोप घेताना केलेल्या कृतींचा आणि घटनांचा ओघ तख्ता तैयार करा। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो बूढ़ा हो चुका था, उसने दुनिया की खबर लेते हुए जो अमाल और जो वाक़यात किए हैं, उसका तरतीबी खाका तैयार कीजिए। कृति यानी अमाल, घटना यानी वाक़या, ओघ तख्ता यानी तरतीबी खाका। प्रश्न क्रमांक 3, कारणे शोधा यानी वजूहात तलाश कीजिए। अ, जंगलवासी मुलगा पानी पिण्याचे विसरला कारण। वो जंगलवासी लड़का पानी पीना भूल गया। वजूहात, उत्तर यानी इसका जवाब। जंगलवासी मुलाने एक सुंदर पक्षी पाहिला होता। तो पक्षी त्या मुलाला इतका आवडला की तो पाणी प्यायचेही विसरला। प्रश्न क्रमांक आ, जंगलवासी मुलाचा पक्ष्याचा शोध चालूच होता कारण। कारण मुलाला तो पक्षी पुन्हा पाहण्याची इच्छा होती, त्या पक्षाला पकडायचे होती, पिसावरून हात फिरवायचे होते आणि त्या पक्षाला तो मुलगा गोंजारणार होता, म्हणून त्याने त्या पक्षाचे शोध चालूच ठेवले। प्रश्न ई, वृद्ध झालेला मुलगा उंच पर्वत चढ़ू लागतो कारण। इसका मतलब है वो बूढ़ा बच्चा ऊंचे पहाड़ चढ़ने लगता है। वजूहात, इसका जवाब उत्तर है पर्वताच्या पायथ्यापास लोकांनी मुलाला सांगितले की तो पक्षी नक्की या पर्वताच्या उंच शिखराकडे गेला आहे, म्हणून तो वृद्ध मुलगा एक एक पाऊल टाकत पर्वत चढू लागला। प्रश्न क्रमांक 4, तुमच्या शब्दात लिहा यानी आपके अल्फाजों में लिखो। प्रश्न अ यानी सवाल अ, जंगलवासी मुलाला तो पक्षी इतका का आवडला असेल याचे स्पष्टीकरण तुमच्या शब्दात लिहा।
इस सवाल का मतलब ये है कि जंगलवासी लड़के को वो परिंदा इतना क्यों पसंद आया होगा, इसकी वजाहत अपने अल्फाजों में लिखो। प्रश्न आ, ही लोककथा अनेक वर्षापासून सांगितली जाते, याचे लेखकाने सांगितलेले कारण तुमच्या शब्दात लिहा। ये लोक कहानी बहुत सालों से बोली जाती है। मुसन्निफ ने कही हुई वजूहात अपने अल्फाजों में लिखो। प्रश्न ई, मोठेपणी तुम्हाला कोण व्हायचे आहे, तेच का व्हायचे आहे, ते स्पष्ट करा। इस सवाल का मतलब ये है कि बड़ेपन में आपको क्या बनना है और वही क्यों बनना है, वो उसकी वजाहत कीजिए। खेड़ू या शब्दांशी, इस भाग के कुछ सवालात हम देखेंगे। प्रश्न अ, खालील वाक्यात योग्य विराम चिन्ह घाला। मंदरजा झैल में मुनासिब विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क डालो।